आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासत को सब्ज़ो शादाब बनाने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ख्वाब को पूरा करने के मंसूबे पर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर शोभा ने मौके में जंगलात के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो अजला, वारंगल और करीमनगर के जंगलाती इलाकों का दौरा करें। इब्तदा में नर्सरी पौधे लगाएं, उसके बाद कौमी शाहराहों और ट्रैफिक जंक्शन पर झाड़ लगाए जाएं। बंजारा हिल पुलिस ने एक बिजनेसमैन के घर में सरखे की दिलेराना वारदात में मुलविस 6 रुकनी टोली के 3 अरकान को, जिसकी क़यादत भगवत मुखिया कर रहा था, बिहार से गिरफ्तार करके हैदराबाद ला लिया है। ये वारदात 9 दिसंबर को पेश आई थी। बताया जाता है कि मालिक का मकान शमशाबाद में एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गया हुआ था। भगवत मुखिया इस बिजनेसमैन के पास कुक के तौर पर काम करता था। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि 3 मुलजमीन हनुस मफरूर हैं। मुलजमीन ने तलाई जेवरात, हीरे जवाहरात के बशमूल कई कीमती अशिया और नकद रकम का सरका कर लिया था। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बंजारा हिल KS राव की निगरानी में डिटेक्टिव इंस्पेक्टर K रवि कुमार, सब इंस्पेक्टर भारत भूषण ने अपनी टीम के हमरा ये गिरफ्तारी अमल में लाई, जिसमें कि कंप्लेनेंट ने बताया कि एक दिन पहले जब वो लोग बाहर गए थे और वापस जब घर आए तो उनको पता चला कि घर के अंदर से वैल्यूबल्स, ज्वेलरी सब मिसिंग है। ये क्राइम नंबर 1117 बाई 2019 अंडर सेक्शन 381 IPC बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ और कंप्लेंट के मुताबिक डायमंड ज्वेलरी 1.5 करोड़ एंड गोल्ड ऑर्नामेंट 1 करोड़ का मिसिंग हुआ इस केस में। ये जो रिकवरी अभी तक हुआ है, इसमें लगभग 1 करोड़ का रिकवरी हुआ है और इसमें 6 मेंबर गैंग है, जिसमें कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इंक्लूडिंग गैंग लीडर रामाशीष मुखिया। ये लोग जो गैंग का डिटेल है, इंटर स्टेट गैंग, उसमें रामाशीष मुखिया जो लीडर है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला है और ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट नेपाल बॉर्डर से बहुत नज़दीक है, इसलिए इन लोग का नेपाल से भी लिंक था। भागवत मुखिया ये भी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, बिहार स्टेट। राहुल मुखिया ये अभी एब्सकॉन्डिंग है, पहला दोनों का गिरफ्तारी हो चुका है लेकिन ये अभी एब्सकॉन्डिंग है। पीताम्बर मंडल ये भी अभी एब्सकॉन्डिंग है। भोला मुखिया अरेस्टेड मधुबनी का और ये ड्राइवर कम एजेंट है। ये पहले आइडेंटिफाई करता है एक फैमिली को, एक घर को जहां थेफ्ट या रॉबरी करना है और उसके बाद ये लोग कुक, ड्राइवर, स्वीपर, गार्ड इस तरह का एम्प्लॉयमेंट लेकर प्लान करके फिर लास्ट 10 डेज में बाकी लोग को भी बुलाते हैं और सब लोग मिलकर ये क्राइम करते हैं। हरिश्चंद्र मुखिया ये स्वीपर का काम करता है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार। ये लोग सबके ऊपर पहले भी बहुत सारे केसेस हैं, जैसे पटना में, वर्चा में, बीरपुर, दरभंगा, चेन्नई सिटी, रजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन इन न्यू दिल्ली, हरियाणा, ग्रेटर कैलाश, साउथ दिल्ली, कालकाजी पुलिस स्टेशन दिल्ली। इसी तरीके से राहुल मुखिया एलियस दाहोल, इसके ऊपर पटना, दरभंगा, रजौरी गार्डन, हरियाणा, ग्रेटर कैलाश, कालकाजी पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर केस है। जो A4 है पीताम्बर मंडल, उनके ऊपर भी कमतनार, सारवा झारखंड, लुधियाना पंजाब,
और जो A5 है भोला मुखिया, उसके ऊपर बहुत सारे पुलिस स्टेशन में केसेस रजिस्टर हुए, जैसे सुपौल, इटाया, सहरसा, मोतिहारी, भीमपुर, बेतिया, दरभंगा, ये सब पुलिस स्टेशन में। तो अभी जो सीजर हुआ है लगभग 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, डायमंड ऑर्नामेंट्स एंड अदर ऑर्नामेंट्स, और एक मोटरसाइकिल। बहुत सारे गोल्ड ऑर्नामेंट्स की रिकवरी अभी बाकी है। ये क्राइम करने में जो टूल्स ऑफ क्राइम ये लोग यूज किए, जैसे आयरन रॉड, स्क्रू ड्राइवर, कटिंग प्लायर, उसका भी रिकवरी हुआ। ये लोग पूरा प्रॉपर्टी दीवार के अंदर भी छिपा के रखते थे, और फिर बाद में वहां से निकाल कर जब इनको कन्वीनियंट टाइम लगा तो बेचने के लिए वापस हैदराबाद लाए। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से डिटेक्टिव इंस्पेक्टर के रवि कुमार, SI ऑफिसर भरत भूषण, क्राइम टीम हेड कांस्टेबल शेखर, कांस्टेबल ऑफिसर जयराज अहमद शिवशंकर, होमगार्ड ऑफिसर किशन नायक, अंडर द लीडरशिप ऑफ ACP बंजारा हिल KS राव और SHO बंजारा हिल कलिंग राव, एंड ओवरऑल सुपरविजन ऑफ जॉइंट CP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास के लीडरशिप में हुआ, जिनके लिए मैं सबको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ। ऐसे मौके पे आपके चैनल और आपके प्रेस के तरफ से मैं पब्लिक से एक अपील करना चाहता हूँ कि जो हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जो बच्चों के सामने बच्चों के बाप की इज्जत करना, और बाप का काम है बच्चों के सामने बच्चों की माँ की इज्जत करना। बच्चों को सुनिए, बच्चों को सुनिए, और भी बच्चों को अपनी बात सुनाइए। चाहिए कि बच्चों को अच्छी चीजों की तरफ उनकी रुझान को पैदा करें, उनकी सोच को पैदा करें, ताकि वो उस लेवल पर पहुंच सके, उस मियार को छू सके, और वो उस वैसे बन सके जैसी सोच आप उनके अंदर पैदा कर रहे हैं, जैसा आप उनके बारे में साथ है। ये एक ऐसा कॉन्फिडेंस बच्चों को मिलता है इस बात से, इसका अंधेरों से मत डराइए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। बेटा अंधेरा है लेकिन कुछ नहीं होता, अल्लाह तुम्हारे साथ है। बच्चों की क्रिएटिविटी को बचाएंगे। यही वजह है कि हमारे स्कूल का नाम MS क्रिएटिव स्कूल रखा गया है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। हमारी जो मुस्तकबिल के नौजवान जो आज आपके गोदों में बैठे हुए हैं, ये आगे जाके हम सब के लिए और उम्मत के लिए, कौम के लिए और पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद बनना है, और ये बनने के लिए काबिल है, ये बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। इनके बनने के अंदर अगर कोई रुकावट है तो वो आप है और मैं हूं। तो आप और मैं मिलके इनके रास्ते से हटेंगे, इनको आगे बढ़ने देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
इनकम टैक्स महकमा अब स्टॉक मार्केट में फर्जी सरमायाकारी करने वालों का पता चलाने के लिए टैक्स दहिंदगान के पैन कार्ड की तफसीलात फराहम करेगा। पुडुचेरी असेंबली में आज मुतनाज़ा कानून CA, NRC और NPR के खिलाफ करारदाद को मंजूर किया गया और मरकज से मुतालबा किया गया कि वो अपने इस मंसूबे को तर्क कर दे। चीफ मिनिस्टर वी नारायण स्वामी ने यह करारदाद पेश की। इस करारदाद की मंजूरी के लिए आज एक दिन का खुसूसी इजलास तलब किया गया था। AIADMK और दूसरी अपोजिशन जमातों के अरकान ने इजलास का बायकाट किया, जबकि BJP से ताल्लुक रखने वाले 3 नामजद अरकान ने वॉकआउट कर दिया। कबल उन्होंने पोडियम में पहुंचकर हंगामा आराई की और इस करारदाद को गैर दस्तूरी करार दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दरअसल CA ही गैर दस्तूरी है और ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी की एक तालिबा ने माशरे में अपनी शख्सियत की तामीर करते हुए तारीख के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया है। तफसीलात के मुताबिक नंदी सुमी नाम की तालिबा जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में MCA की तालीम के उसूल के दौरान काबिल तारीफ नतायज के साथ अडोब सिस्टम की जानिब से शानदार यानी 43 लाख की बड़ी रकम का पैकेज हासिल किया है। यूनिवर्सिटी की तारीख में ये अब तक का सबसे बड़ा पैकेज माना जा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि माशरे में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे को हकीकी रूप देने का काम नंदिनी सोनी ने अंजाम दिया है। दिल्ली के असेंबली चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक शिकस्त के बाद सीनियर कांग्रेसी लीडर और दिल्ली के इंचार्ज PC चक्कू ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो पार्टी की इस कदर बुरी हार की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। यहाँ बताना जरूरी होगा कि 2015 के बाद से ये दूसरी मर्तबा है कि दिल्ली की असेंबली में कांग्रेस एक भी सीट लेने में नाकाम रही। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने आज माधवपुर में एक वेटरनरी दवाखाने का इफ्तिताह किया। उनके हमरा स्पेशल चीफ सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री आधार सिन्हा, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री लक्ष्मी रेड्डी और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय डेयरी श्रीनिवास राव भी मौजूद थे। గచ్చిబౌలి ప్రాంతంలో ఇక్కడ మన యానిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఈ డైరీ ఎవరైతే ఈ కమ్యూనిటీ ఉన్నదో ఆ డైరీ రెగ్యులర్గా చేసే వాళ్లకు ఇక్కడ నుంచి డోర్ సర్వీస్ చేస్తూ రెగ్యులర్గా కొంత వాళ్ళకు మెడిసిన్ విషయంలో కానివ్వండి లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ ఉన్నాయో దానికి మొదటి నుంచి ప్లాన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. బట్ సేమ్ టైం ఏంటంటే ఇక్కడ విజయ డైరీని కూడా కొంత పెద్ద ఎత్తున ప్రమోట్ చేయాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో కొన్ని అవుట్లెట్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం సిటీలో అన్ని ప్రాంతాలలో. అయితే ఇది మాకు యానిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి బిల్డింగ్ కూడా ఐడల్గా ఉంది కాబట్టి కొంత ఇది సెంటర్ లొకేటెడ్ ప్లేస్ కాబట్టి దీన్ని ప్రమోట్ చేయాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఈరోజు విజిట్కు రావడం జరిగింది. ఓవరాల్గా చూసినప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మరి పెద్ద ఎత్తున మరి విజయ డైరీని ప్రమోట్ చేయాలని, గతంలో విజయ డైరీని మరి ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ ఎవరు ప్రాపర్గా పట్టించుకోలేకపోవడం వలన కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినాయి. అయితే మనకు ఉన్నటువంటి తార్నాక డైరీని కూడా మెగా డైరీ చేయడానికి సేమ్ టైం ఏంటంటే విజయ బ్రాండ్ అనేది ప్రజలు బాగా ఇష్టపడతారు. అంటే మన దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ తీసుకుంటే ఈరోజు మన దగ్గర ఉన్న నెయ్యి కానివ్వండి, పాలు కానివ్వండి, బటర్ మిల్క్, లస్సీ కానివ్వండి, ఐస్ క్రీమ్స్ ఉన్నాయి, వాటర్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి, స్వీట్ ఉన్నది. అయితే చాలా ప్రోడక్ట్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి కానీ అవైలబిలిటీ లేవు. ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ మా దగ్గర విజయ డైరీలో చాలా ఉన్నాయి కానీ మార్కెట్ లోపల ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఇది ప్లాన్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో కొన్ని సైట్స్ అన్ని విజిట్ చేస్తున్నాం. మొన్న విజయనగర్ కాలనీలో ఒక అవుట్లెట్ పెట్టినాం, చాలా బ్రహ్మాండంగా కూడా నడుస్తుంది. సేమ్ టైం ఇది కూడా మంచి ప్లేస్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా విజయ డైరీ పెట్టాలనేటువంటి విజయ డైరీ పార్లర్ ప్లేస్ కూడా బాగుంది. మరి బ్రహ్మాండంగా కొంత ఇక్కడ వచ్చి ఏదో తీసుకొని వెళ్ళకుండా కూర్చొని కూడా ఎంజాయ్ చేసి విజయ డైరీ ఈరోజు విజయ బ్రాండ్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందనేది కూడా ప్రజలకు. ఈరోజు మన నెయ్యికి మన స్టేటే కాకుండా మీకు బాంబే కానివ్వండి, పూణే కానివ్వండి, చాలా ప్రాంతాలలో కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంది. అయితే కాలక్రమేణ ఏంటంటే దీన్ని బాగా తొక్కిపెట్టేసారు గతం. అయితే దీన్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రమోషన్ పోతున్నాం.
हैदराबाद के मुमताज आलिम मौलाना अली खादरी ने आज दिल्ली में शाहीन बाग एहतजाज मुनज़्ज़म करने वाले सैयद तासीर अहमद और आदिल गांधी के हमरा दिल्ली के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की। इस वफद ने शाहीन बाग के जारी एहतजाज और सीए के बारे में आवाम में पाई जाने वाली तशवीश से नजीब जंग को वाकिफ करवाया। एलपीजी की कीमतों में 2014 के बाद पहली मरतबा 144 रुपए का इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ नॉन सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए का इजाफा किया गया है। इस तरह सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 714 से बढ़कर 858 रुपए हो गया है, जबकि नॉन सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर 1241 रुपए में मिला करेगा। अजब इत्तेफाक है कि गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा दिल्ली में 8 फरवरी को हुए चुनाव के बाद किया गया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि हुकूमत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों को 8 करोड़ रुपए के एलपीजी कनेक्शन मुफ्त सरबराह कर रही है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने आज नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और रियासती कानून साज काउंसिल की बर्खास्तगी से मुतालिक मंजूरा करारदाद को कबूल करने की अपील की। यहाँ बताना जरूरी होगा कि रियासती असम्बली ने गुज़िश्ता माह रियासती कानून साज काउंसिल को तहलील करने का फैसला किया था। आंध्र प्रदेश की काबीना के इजलास में एक गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के क़याम को मंजूरी दे दी गई। वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा पी वेंकटरमना ने मीडिया को बताया कि इस कंपनी का नाम आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड रखा गया है। उन्होंने बताया कि कारपोरेशन के खदोखाल को बहुत जल्द खतियत दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्रीन एनर्जी कमीशन 10,000 मेगावाट के सोलर पावर की तैयारी के लिए भी काम करेगा। रियासती हुकूमत किसानों को मुफ्त बरखी की सरबराही पर 8,300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जबकि लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के लिए अलग से रकम मुख्तस करने पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि काबीना ने मजालिस मकामी के इंतखाबात में इस्लाहात लाने के लिए कानून पंचायत राज में तरमीम करने का फैसला किया है। इंतखाबात में शराब और नकद रकम बांटने वालों को चुनाव में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिया जा सकता है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। दिल्ली के असेंबली चुनाव में शानदार कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी की लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास आज दिल्ली में मुनक्किद हुआ, जिसमें अरविंद केजरीवाल को मुखर्रना पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया। इस तरह आम आदमी पार्टी के लिए हुकूमत तश्कील देने का दावा ठोकने की राह हमवार हो गई है। अरविंद केजरीवाल तीसरी मरतबा 16 फरवरी को रामलीला मैदान पर चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेंगे। आम आदमी पार्टी को 70 रुकनी असेंबली में 62 नशिस्तें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 8 नशिस्तें मिली हैं। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की 2 करोड़ जनता को बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और सच कहूं तो आज आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि पहली बार शायद काम की राजनीति को इतना बड़ा सम्मान किसी चुनाव में मिला है। और ये उम्मीद लोगों को दिल्ली के लोगों से थी, दिल्ली की जनता से थी। दिल्ली की जनता से जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं प्रचुर मात्रा में सम्मान काम की राजनीति को दिल्ली की जनता ने दिया, प्यार मोहब्बत की राजनीति को दिया, नफरत की राजनीति को सिरे से नकारा। 70 में से 62 सीटें और लगातार दूसरी बार इतनी बड़ी बम्पर जीत देकर दिल्ली के लोगों ने फिर सिद्ध किया है
कि देश की राजधानी में देश के वो लोग रहते हैं, वो वोटर्स रहते हैं, देश भर से आए हुए वो लोग रहते हैं जो काम को पसंद करते हैं, जो ये चाहते हैं कि सरकारों का काम लोगों के लिए सुविधाएं देना है, लोगों की ज़िंदगी में सहयोग करना है, लोगों के परिवार को समृद्ध बनाना है और अल्टीमेटली राष्ट्र को समृद्ध बनाना है, काम करना है। आज दिल्ली के लोगों ने बताया है कि काम का, राजनीति का डेवलपमेंट मॉडल जो है वो केजरीवाल जी का डेवलपमेंट मॉडल है। उससे इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी, उससे परिवार भी आगे बढ़ेगा और उससे देश भी आगे बढ़ेगा। आज ये सिद्ध हुआ है कि देश के लिए काम करने का मतलब, अपने देश से प्यार करने का मतलब है, अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप सरकार में हैं, तो देश के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करिए और सारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करिए। आज देशभक्ति का मतलब है कि देश के हर आदमी के लिए अच्छा इलाज उपलब्ध कराइए। आज राष्ट्रभक्ति का मतलब है कि आप देश के सब लोगों को, हर घर को अच्छी 24 घंटे सस्ती दरों पर या अफोर्डेबल कॉस्ट पर बिजली उपलब्ध कराइए, पानी उपलब्ध कराइए। ये सब देशभक्ति है। देश की महिलाओं के लिए सुरक्षा देना देशभक्ति है आज, और आज इसकी राजनीति को दिल्ली के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं, एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते और दिल्ली का एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते। इसके साथ साथ दिल्ली के लोगों ने एक और मैसेज दिया और संदेश साफ है कि अरविंद केजरीवाल हमारा बेटा है, हमारे भाई हैं। बहुत कुछ जहर, नफरत फैलाने की कोशिश की गई, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, अब चुनाव खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी दिल्ली के लोगों ने बहुत खुले दिल से जवाब दिया कि अरविंद केजरीवाल हमारा बेटा है। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली के विधायक दल की बैठक से आ रहा हूँ। नवनियुक्त विधायकों ने, सभी ने, 62 विधायकों ने एक स्वर से फैसला लिया कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे विधायक दल के नेता होंगे और वही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे देखें तो एक औपचारिक डिसीजन था, पर फिर भी सब ने एक मत से लिया और उसके बाद ये तय किया कि 16 तारीख को, 16 फरवरी को मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह होगा, रामलीला मैदान में होगा। और पहले की तरह ही दिल्ली की सभी जनता से मेरी अपील है कि आपका बेटा, आपका भाई अरविंद केजरीवाल जी 16 तारीख को जब शपथ लेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचकर वहां उपस्थित हों और उनके आशीर्वाद दें, उन्हें अपना प्यार दें, उन्हें आशीर्वाद दें कि वो अगले 5 साल भी जितने काम पिछले 5 साल में किए उससे ज़्यादा काम कर सकें, उनका हौसला बढ़ाएं। सभी लोगों को आना है और 10 बजे से शपथ ग्रहण समारोह होगा रामलीला मैदान में। तो मैं आज आपके माध्यम से दिल्ली के लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग, दिल्ली के सभी दिल्लीवासी आएँ और वहां अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलके शपथ भी लें कि हम सब मिलके दिल्ली को नफरत की राजनीति से ऊपर का शहर बनाएंगे और दिल्ली को विकास का एक ऐसा मॉडल बनाएंगे जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मुद्दे, लोगों की ज़िंदगी से जुड़े अहम मुद्दे राजनीति के कोर में हों। थैंक यू। सर, सिर्फ अरविंद वहाँ पे शपथ लेंगे या पूरा कैबिनेट लेगा? नहीं, पूरी कैबिनेट शपथ लेगी। किसको बुलाया गया? इस बारे में जब डिसीजन हो जाएगा तो आपको बताएंगे। एक चीज मनीष जी, व्हाट इज इंटरेस्टिंग हैज हैपेंड इज कांग्रेस पे सवाल उठे हैं तो पीसी चाको का एक रिएक्शन आया वेयर ही स्पिन्ड इट ऑन शीला दीक्षित जब वो मुख्यमंत्री थी। कांग्रेस के बारे में मैं क्या बात करूं? आप नई बात करना चाहते हैं? वो जब होगा तो बता देंगे आपको। उस पर कहा है कि जीत की बधाई और साथ ही साथ ये कहा कि निश्चित ही हनुमान जी की शरण में जो आता है उसको आशीर्वाद मिलता है। अब समय आ गया है कि हनुमान चालीसा स्कूल में भी पढ़ाया जाए। स्कूल में भी पढ़ाया। ठीक है, थैंक यू। कैबिनेट के भी लोग लेंगे कोई? हाँ, शपथ लेंगे, सब पूरे सरकार शपथ लेगी और 16 तारीख को शपथ। सोशल मीडिया ट्विटर ने कर्नाटक बीजेपी के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। बताया जाता है कि कर्नाटक बीजेपी की तरफ से लिबरल कायदीन सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, सुशील कुमार शिंदे और विजय बहुगुणा वगैरह के खिलाफ मुहिम चला रही थी और उन्हें तनकीदों का निशाना बनाया जा रहा था। उन पर दलितों के साथ धोखा करने का भी इल्जाम आयद किया गया। इसी दौरान बीजेपी ने कहा कि वो ट्विटर पर अकाउंट बंद किए जाने के बावजूद
सोशल मीडिया पर अपनी मुहिम जारी रखेंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप गुज़िश्ता साल दफा 370 की बर्खास्तगी के बाद कश्मीर की हालत का जायजा लेने के लिए बैरूनी सफारतकारों का दूसरा जत्था आज 2 रोज़ा दौरे पर श्रीनगर पहुंचा। 20 ममालिक के सफरा श्रीनगर से बारामूला जाने वाले थे, लेकिन मौसम की खराबी के सबब नहीं जा सके। अलबत्ता उन्होंने दल लेक में शिकारा में सफ़र करते हुए लुत्फ अंदोज हुए। इस दौरे पर शदीद रद्दअमल का इज़हार करते हुए साबिक़ चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती की दुख्तर अल्तिजा मुफ्ती ने तवक्को जाहिर की कि बैरूनी सफरा हुक्काम की जानिब से इंटरनेट बंद कर देने और सियासी कायदीन को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करने के बारे में हुक्काम से सवाल करेंगे। महाराष्ट्र के जिले शोलापुर में 10 अफराद की जानिब से एक 16 साला दलित लड़की की 6 माह तक जबरी असमत रेजी का वाक़या पेश आया है। पुलिस ने सिलसिले में 10 के मुजमला 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि एक लड़की को मकामी लोगों ने एक मंदिर के पास रोते हुए देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के पहुंचने पर लड़की ने सारा माजरा सुनाया। मुल्जिमीन लड़की के जान पहचान के थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो ट्रंप और उनकी अहलिया का इस्तकबाल करने के लिए बेचैन है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये पहला दौरा हिंदुस्तान है जो 24 और 25 फरवरी को होगा। डोनाल्ड ट्रंप गुजरात के शहर अहमदाबाद का भी दौरा करेंगे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।